एक अंधे लड़के और लड़की की कहानी। कहते हैं कि जो ज़बां बयां नहीं कर सकती वो आंखें बयां कर देती है। खैर, यह एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो देख नहीं सकती थी, जो आंखों से अंधी थी। उसे उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था और इसी वजह से वह सबसे अलग रहती थी और कोई उसको पसंद भी नहीं करता था। अब अकेली रहती थी और अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लड़की हर रोज़ एक पार्क में जाया करती थी, घूमती फिरती और बैठ जाया करती थी। उस हवा को महसूस करती थी, फूलों की खुशबू को महसूस किया करती थी। अब वहाँ एक लड़का आया, उस लड़की से बातें करने लगा और शुरुआत में लड़की ने कोई ख़ास बात नहीं की, मगर वह लड़का हर रोज़ आने लगा। शहर में नया था और पार्क में आना अच्छा लगता था। लड़की भी सुंदर थी, उसे भाने लगी। अब वो पार्क में हर रोज़ आने लगा, उससे बात करने की कोशिश भी करता। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे का अब इंतज़ार भी करने लगे। यदि कोई पहले आ जाता तो दोनों के बीच में अब अच्छी खासी बातें होने लग गई थी। दोनों के बीच में अब लगभग दोस्ती हो गई और लड़की की ज़िंदगी में जो अंधेरा था उसे लगने लगा कि हाँ, इस लड़के के आने से वह दूर हो गया है और लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा। लेकिन लड़के ने अभी तक उस लड़की को ये बात बताई नहीं थी। अब एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो लड़की ने लड़के से कहा कि अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। अब लड़के ने ये बात सुनी, वह बहुत खुश हुआ। उसने भी प्यार का इजहार किया और फिर लड़की को पता चला अचानक से कोई डोनर मिल गया है। अब लड़की की ज़िंदगी और रंगीन होने लगी। उसे लगा कि हाँ, अब आंखें आ जाएंगी और विधाता ने यही किया। लड़की अस्पताल पहुंची और ऑपरेशन सफल भी रहा। लड़की अब देख सकती थी और अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बस वो इंतज़ार कर रही थी कि कब फिर से उस पार्क में जाना शुरू करे। कुछ दिन बाद वह लड़की फिर पार्क में गई और वह लड़का वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। लड़का आया। अब लड़की ने उस लड़के को देखा और अंधा पाया। अब इस लड़के और लड़की के बीच बातें तो हुई, लेकिन यहाँ पर लड़के को लगा कि औपचारिकताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, दोनों अब वापस बिना कुछ ज़्यादा कहे अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन फिर वहीं मुलाकात होती है दोनों की और आज लड़का कह देता है लड़की से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तो तुम देख सकती हो। अब लड़की ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं तुम अच्छे हो, लेकिन अ, तुम्हारी आंखें। अब लड़का समझ चुका था। हालांकि लड़का समझ तो पहले ही गया था, इसलिए अब उस लड़की के हाथ में एक चिट्ठी देता है और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लड़की चिट्ठी खोलती है तो क्या पाती है, उसमें लिखा था कि मेरी आँखों का ख्याल रखना। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी, कुछ सोचा, जेब में डाली और फिर निकाली, फिर कुछ सोचा और चिट्ठी को फाड़ करके अपने घर चली गई। लेकिन हर सुबह जब वो उठती, आईना देखती, दिन में जब भी वो आईना देखती खुद की खूबसूरती को निहारने के लिए, तो क्या पाती? वो आँखें। जी हाँ, वो आँखें तो बोला करती थी, उस लड़की से बातें किया करती थी और बताया करती थी कि वो कितनी, जी हाँ, कितनी स्वार्थी है और उस लड़के का प्रेम कितना पवित्र था, निस्वार्थ था। अब लड़की पार्क जाती है, ढूंढती है, कई दिन वहाँ लगाती है, मगर लड़का नहीं आता। आसपास पता करना चाहती है तो उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाती है। अब वह अंदर ही अंदर रो रही होती है, मगर आंखों में पानी, आंसू नहीं ला पाती, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि मेरी आंखों का ख्याल रखना। अब
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे जैसे इंसान के हालात बदलते हैं उसकी सोच बदलने लगती है। मतलब आप सबको भूल सकते हैं, यकीनन भूल सकते हैं। किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया हो आप भूल सकते हैं। बुरे वक्त में जो आपका साथ देते हैं उनकी यकीनन कद्र करनी चाहिए, मगर इंसान भूल जाता है। और एक सीख और मिलती है कि भावनाओं में बहकर दया भाव या फिर प्रेम भाव में इतना ना पड़ें कि खुद का ही अहित कर लें, खुद की झोली ही खाली कर लें। और ये बात मैं खासकर मेरे युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन पर भी आपका बराबर हक है, जितना कि आप समझते हैं कि आपका अपने पर हक है।